हमारे डीसी साहब और बाकी जो मेहमानान खुसूसी यहाँ पे जो आए हुए हैं, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आज आप लोगों के सामने जो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से एक प्रोग्राम रखा गया है, नो टू ड्रग्स यस टू लाइफ। ये प्रोग्राम हर किसी इंसान पे लाजिम है इस पे अमल करना। इसका मतलब ये नहीं कि पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से प्रोग्राम रखा गया है तो इनकी ही जिम्मेदारी हो। जिस तरह अल्लाह ताला ने हर इंसान को इस दुनिया में पैदा करके बशर अशरफुल मखलूकात में से यहाँ दुनिया में लाए हैं, तो हर किसी पर एक जिम्मेदारी है कि अपने आप को ही नहीं बल्कि पूरे कायनात को, पूरे लोगों को बचाना है। अगर आपने किसी इंसान की जान बचाई, समझ लीजिए पूरे इंसानियत का जान बचाया है। अगर आप नाहक में किसी इंसान को कत्ल करे, समझ लीजिए आपने पूरे इंसानियत की कत्ल की है। काश हमें आज ये प्रोग्राम वैसे जरूरत ही नहीं था ऐसे प्रोग्रामों की, क्योंकि 1400 साल पहले हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक दरस दिया था। अल्लाह ने जो कुरान नाजिल किया हम लोगों के ऊपर 1400 साल पहले, अल्लाह ने फरमाया है खुद मैसेंजर साहब मोहम्मद मुस्तफा दूर रहिए ताकि आप लोग फलाह पाएं। अल्लाह भी हमारे लिए कितना सोचता है। हमें ऐसे चीजों से दूर रहने के लिए 1400 साल पहले अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, लेकिन बदकिस्मती है यह हमारी कि हम उस पर अमल नहीं कर रहे हैं। हम कुरान को सिर्फ रट्टा याद करते हैं। हम कुरान को, हम जो नमाज पढ़ रहे हैं, हमें यह भी पता नहीं है कि जिस नमाज में हम सूरह हमद पढ़ता है उसका मीनिंग क्या है। हमें यह भी पता नहीं है जिस नमाज में हम जो सूरत पढ़ते हैं हमें उनका मानी पता नहीं है। अगर हमें कुरान का मीनिंग अगर पता होता, आज ये नौबत नहीं आते, आज हमें ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने की जरूरत ही नहीं होते, क्योंकि 1400 साल पहले हमें हुक्म दिया हुआ है इस चीज से आप दूर रहिए। लेकिन बदकिस्मती, क्योंकि शैतान भी एक ओपन दुश्मन है हमारा। इन्न शैतान लिल इंसान अदुव्वुम मुबीन, ओपन दुश्मन है हमारा, चैलेंज दिया हुआ है। क्योंकि हम इंसान की ही वजह से शैतान जो है वो तकब्बुर में आके काफिर बन गए, तो उसने भी एक चैलेंज दिया है जिसकी वजह से मैं काफिर हुआ, मैं उस इंसान को अपने साथ जहन्नम में ले लूंगा। ये भी अपने लेवल पे कोशिश कर रहा है, लेकिन अल्लाह ताला को हमारे ऊपर इतना भरोसा था, आपको जिन्ना करना है तो करो, लेकिन जो मेरे खास बंदे हैं कभी आप उसको गुमराह नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज जो हम ड्रग्स ले रहे हैं ना, ये बदकिस्मती से हम अल्लाह के भरोसे पे नहीं उतर रहे हैं। हमें जो उतरना था, जिस अल्लाह ने हमारे भरोसे पे शैतान को चैलेंज दिया था, मेरे खास उम्मती जो है वो कभी गुमराह नहीं होगा। या तो हम खास उम्मती में से नहीं होगा, अगर है तो हम इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना है। हम सिर्फ अपने आप को नहीं, हमारे माशरे में देखना है। हम जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं यहाँ पे, वो प्रोग्राम स्कूल में क्यों रखते हैं? वैसे तो लोग कहता है, लेकिन ये जाहिलाना बात है। पुलिस वालों का और चोरों का आपस में वो रिश्ता होता है, लेकिन मैं कहता हूँ पुलिस वालों का और एजुकेशन डिपार्टमेंट का अच्छा खासा रिश्ता होता है। एजुकेशन डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो लोगों को, बच्चों को मोटिवेट करके ऐसे चीजों से आगाह कर सकते हैं, बच्चों को बचा सकते हैं। बच्चों के फ्यूचर के बारे में, बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में अगर कोई सोचता है तो वो एक तो पेरेंट्स सोचते हैं, दूसरा टीचर्स। उसका ठीक हो जाएगा, वरना रिलैप्स के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं इन केसेस में। रिलैप्स मींस कि वो बच्चा फिर से वापस हमने छोड़ दिया, हमने उसका ट्रीटमेंट किया, वापस छोड़ दिया घर पे, प्रॉब्लम इज देयर एंड देयर ओनली, so he will go back to that drug abuse or drug addiction की तरफ जाने से वो वापस जा सकता है। तो रूट कॉज देखना जरूरी है, कौन से इंडियंस दे रहे हैं, यानी 12 at the
बिगिनिंग पे ही हम फोकस करें ताकि वो हमें आगे जाके हमें डिफिकल्टीज पैदा ना हो, because it's very difficult to treat such patients. महीनों सालों लग जाते हैं इन पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए। एक तो उनका ड्रग को छोड़ना, उनके विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं उनको ट्रीट करना, उनके अदर एसोसिएटेड जो डिजीज हो गए उनको, यानी सालों लग जाते हैं उस ट्रीटमेंट को करने के लिए। तरफ से आप सभी को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि हम जानते हैं कि आज यहाँ एक प्रोग्राम मुनक्कद होने जा रहा है जिसका मौजू है जिंदगी को हाँ बोलिए और ड्रग्स को ना बोलिए, से यस टू लाइफ एंड नो टू ड्रग्स। पहले हम ये जानेंगे आखिर ये ड्रग्स होते क्या हैं। जब भी हमारे दिमाग में, हमारे जहन में ये सवाल आता है, ये ख्याल आता है या हम किसी और के मुंह से सुनते हैं ड्रग्स, हमारे जहन में, हमारे दिमाग में एक बुरी तस्वीर छप जाती है। ड्रग्स आखिर है क्या? ये ऐसे कीमियाई मादे होते हैं जिन्हें हम केमिकल सब्सटेंसेस कहते हैं इंग्लिश में, जो हमारे जहन, हमारे शरीर को तब्दील करते हैं। कहाँ तब्दील करते हैं? गलत चीज की तरफ तब्दील करते हैं। हालांकि ये इस्तेमाल होते हैं दवाइयों के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, जो बीमार लोग होते हैं, मगर इसका मिसयूज हो रहा है, ये गलत इस्तेमाल हो रहा है। ज्यादातर हमारा जो यूथ है आज का वो इसकी तरफ जा रहा है। आखिर क्यों करते हैं ये ड्रग्स? कोई करता है स्ट्रेस की वजह से, परेशानी है, प्रॉब्लम्स है, कर लो ड्रग्स। अरे भाई, अगर आपका इससे आसान मतलब हो जाएगी ना आपकी प्रॉब्लम, तब आप करो। अगर आपका सोल्यूशन निकलेगा ना, तब आप ड्रग्स करो। आपकी तो इससे प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। आपकी प्रॉब्लम्स है, आपका प्रेशर है, कुछ भी है, आप ड्रग्स लोगे उससे तो ज्यादा आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। इससे सोल्यूशन नहीं निकलेगा ना आपका। दूसरा होता है कि आजकल हम देखते हैं ज्यादातर यूथ जो हमारा इसकी वजह से फंस गया है इन चीजों में, दोस्तों की वजह से मजे में कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, एक बार एडिक्शन लग जाएगी। आपको क्या हो रहा है, आप दिमाग खोलो ना, आप इनके साथ चल रहे हो, आप इनके साथ उठते हैं, आप इनके साथ बैठते हैं, और फिर होता क्या है इनसे। हम और बहुत सारे लोग जो ये ड्रग्स लेते हैं ना, उनको ये पता नहीं होता है कि हमारी जिंदगी में कितना बुरा असर पड़ेगा। इसकी बदले में क्या दे रहे हैं? तकलीफ दे रहे हैं, नुकसानात दे रहे हैं। पहले ही आप अपनी जिंदगी खत्म कर रहे हैं। अब तो हम ये सब जानते हैं कि आजकल ये कितना डीपली रूटेड है हमारे समाज में, वो तो हमें पता ही चलता है इंटरनेट से, और जो हमारी सर्विसेज कर रहे हैं पुलिस वाले, वो भी हमें पता चलता है कितने डीलर्स हैं, कितने कंज्यूमर्स हैं हमारे समाज में। अब कैसे इनको रोकें? हम तो बहुत देर से बोलते आ रहे हैं, लेकिन हम कुछ कर नहीं रहे। तालीमी इदारे इसका सबसे बड़ा अहम रोल अदा करती है। अजीज दोस्तों, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि जिंदगी क्या है। जिंदगी सिर्फ सांस लेने का नाम नहीं, बल्कि ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से अता करता एक अजीब नेमत और अमानत है। ये जिस्म, ये सेहत, ये अक्ल, ये वक्त सब अल्लाह की अता है और हम सब उनके जवाबदेह हैं। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज का नौजवान तबका एक खतरनाक रास्ते की तरफ बढ़ रहा है, और वो रास्ता है मुंशियात का रास्ता। मुंशियात इंसान को आहिस्ता आहिस्ता अंदर से खोखला कर देती है। ये सिर्फ जिस्म को ही नहीं बल्कि ईमान, किरदार और मुस्तकबिल को भी तबाह कर देती है। न होश बाकी रहता है, न ज़मीर जागता है। नशे का जहर इंसान को आहिस्ता आहिस्ता मार देता है। जो रब को बुला दे वो खुद को भी खो देता है, जो नशे में डूबा वो सब कुछ हार देता है। मेरे अजीज साथियों, मुंशियात का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दूर कर देती है। Often called a brain disease as it changes how a person thinks, how a person's brain works. It does not happen all of a sudden, out of the blue. It happens eventually and gradually. People usually start using drugs for a very few but simple reasons. First is curiosity. They want to feel how taking drugs feel like, in spirit of adventure. Peer pressure is the most common one, when they want to fit in with their friends who also do this. And third is escaping pain. They use drugs to forget about pain, pressure, their responsibilities, and stress and sadness. Sometimes it's not intentionally. They start using medicines which is prescribed by the doctor, but eventually they come to know that they can't now stop using that. There are certain bad effects of these drugs. Some disadvantages. First is about our health. It can damage our vital organs such as heart, liver, etc.
And drugs are quite expensive, and many people lose their jobs and often spend their whole savings in buying these drugs. منشیات کی لت لگ جاتی ہے اور ایک بار لت پڑ جائے تو اسے چھوڑنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ہاں رفت، میں نے نشے کی لت اور صحت کے نقصانات کے بارے میں اتنا نہیں سوچا تھا۔ منشیات کا استعمال خاندانی زندگی، تعلیم اور مستقبل کے خوابوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ بہت زیادہ زندگیاں اس وجہ سے تباہ ہو جاتی ہیں۔ ہاں رفت، اب میں بالکل سمجھ گئی ہوں کہ منشیات مسائل حل نہیں بلکہ مزید مسائل پیدا کرتے ہیں۔ بالکل، منشیات کا استعمال صحت، زندگی دونوں کے لیے انتہائی خطرناک اور نقصان دہ ہے۔ ہمیں اس سے دور رہ کر صحت مند اور خوشی کی زندگی گزارنی چاہیے۔ اور حمد و کرم ہے کہ رب کریم نے ہم سب کو یہاں ایک خاص مقصد کے لیے جمع فرمایا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک جو لت لگی ہے، جو ایک غلط قسم کا جو قدم اٹھایا ہے ہماری جوانوں نے، غلط راستے پہ جا رہے ہیں، یہ ایسا قدم ہے جو نہ ان کی زندگی کو ختم کر سکتی ہے بلکہ ان کے گھر، ان کی سوسائٹی کو ختم کر سکتی ہے۔ یہ ایسا لت ہے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے، یہ جو ڈرگس کرنا، یہ شراب نوشی کرنا یا اور کوئی نشہ کرنا، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ قرآن کریم میں ایک آیت مبارکہ ہے، ایک سورہ مبارکہ ہے۔ الحمدللہ ماہ رمضان مبارک آنے والا ہے، اسی کے متعلق ہے، وہ 2 مہینے دور ہم سے جو ہے رمضان مبارک ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ ماہ رمضان میں ایک رات ہے، آپ سب کو پتہ ہے، جس کو ہم شب قدر کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ 1000 مہینہ ہوا 84 سال اور 4 ماہ، لیکن ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ اتنے بڑی رات میں، اتنے مقدس رات میں، اتنے عظیم رات میں، جس میں تمام گناہ گاروں کی مغفرت ہو رہی ہے، ہاتھ اٹھانے کی دیری ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کی مغفرت فرماتے ہیں، لیکن چند ایسے انسان ہیں، ایسے اشخاص ہیں جن کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ ان میں سے ایک یہ ڈرگس لینے والا، اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اس کی کوشش میں ان سب نے حصہ لیا، اور تمام تر کا مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ کسی نہ کسی کی پہل یا انیشیٹو سے کسی بھی چیز سے ہم اگر سوسائٹی کو، اپنے لوگوں کو کسی طرح سے بھی بچا سکیں تو وہ ہم لوگوں کو کرنا چاہیے، اور اسی کی ایک کوشش آج ہے۔ میں اتنا ضرور کہوں گا کہ جتنے لوگ یہاں سے بیٹھے ہیں، چاہے بچے ہیں، بڑے بزرگ ہیں، مائیں بہنیں ہیں، اگر ہم اس پروگرام کے ذریعے ہم اس پورے جتنے یہاں بیٹھے ہیں، ہم اپنی فیملیز کو بچا سکیں اس ڈرگس سے، اس نشہ سے، تو ہمارے اس آج کے پروگرام کا کافی حد تک جو ہے وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ تو آپ یہ عہد کریں کہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، جتنے بچے ہیں، بچیاں ہیں، ان کے گھر میں بھائی ہیں، کسی کا فادر ہے، کسی کے ہسبینڈ ہیں، اور فیملی ممبرس میں جتنے بھی لوگ ہیں، اگر ایک انسان ابھی سے جا کے اپنے گھر کو بچا لے تو جتنے ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں 100-125 گھر اس سے افیکٹ تو ہو ہی جاتا ہے۔ اتنے لوگوں کو بھی اگر پورے کے پورے 100% اپنا گھر بچا سکیں تو ہمارے آج کے پروگرام کا مقصد تقریباً پورا ہو جاتا ہے۔ تو آپ یہ مانیں، یہ اس پروگرام کے ذریعے ہمارا چونکہ آپ
देखते हैं अंडर द सिविक एक्शन प्रोग्राम 2025-26 के बैनर तले से नो टू ड्रग्स एंड येस टू लाइफ जम्मू कश्मीर पुलिस का एक इनिशिएटिव है जिसके चलते आज ये प्रोग्राम हो रहा है। तो एक बहाना है मिलने का, एक बहाना है बातचीत का कि हम लोग बैठें और इस चीज़ को, इस पे मंथन करें, इस पे इंट्रोस्पेक्शन करें कि आखिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम नहीं कर रहे हैं और करना चाहिए, ताकि उससे हम एक कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन कर सकें इस जहर को रोकने के लिए। क्योंकि आप देखते हैं जहाँ तक इस ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई का सवाल है, एक्शंस का सवाल है, तो आप आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, मोबाइल्स का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है। आप खुद देखते होंगे आए दिन कि इस पे जो एक्शंस होते हैं वो हर दिन जो भी एक्शन होता है कहीं ना कहीं आप सोशल मीडिया पे उसको कहीं ना कहीं देख रहे होते हैं। हमने पिछले 1-1.5 साल में करीबन 25 से 30 घरों को जो है वो उनकी प्रॉपर्टियां अटैच की हैं। मैं आपको वो फैक्ट्स बता रहा हूँ कि जो पुलिसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, 25 से 30 घरों को जो है वो उनके घरों को अटैच किया जा रहा है, अटैच किया गया है। अटैच इन द सेंस जो पेडलर्स जिनने इस नशाखोरी में कहीं ना कहीं बिजनेस से पैसा कमाया है या इसका प्रोडक्शन करके, इसका सप्लाई करके इससे पैसा कमाया है और किसी ने ज़मीन खरीदी है, किसी ने घर बनाया है छोटा बड़ा, उन सब पे जो है पुलिस ने एकदम से एक्शन लेके पूरे अदर डिपार्टमेंट की कोऑर्डिनेशन से, कोऑपरेशन से उन घरों को अगले कई सालों के तक के लिए अटैच किया है। बस वो लोग ना उसको बेच सकते हैं, ना किसी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ना कोई लोन ले सकते हैं, ना बाकी चीज़ें कर सकते हैं। उनके जितने राइट्स उसको लेके हैं उन सब पे जो है वो पाबंदी अंडर द मतलब एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उससे अप्रूवल लेके सब चीज़ें लेके एक्शंस जो है वो लिए गए हैं। आप देखेंगे पिछले 1-1.5 साल में मैं आप चूंकि यहाँ प्रोग्राम हो रहा है तो मैं इस लोकल एरिया की बात कर रहा हूँ, दहियों FIRs लगे हैं, कई FIRs लगे हैं। किसी जो बिजनेस करने वाला है आप देखो, किसी को 2 FIR हैं, किसी को 3 FIR हैं। जो हीरोइन का बिजनेस, किसी और ड्रग्स का बिजनेस करता है, कोशिश हम लोगों की पूरी है कि किसी को बख्शा ना जाए। अगर कोई ऐसा करता है तो वो बाहर ना रहे, वो अंदर रहे, बंद रहे। तो उसके चलते पब्लिक सेफ्टी एक्ट्स लगाए गए हैं, यानी पिट एंड पे हमारा लगता है उसमें कई लोगों को बंद किया गया है। तो ये मैं आपको मोटा इसलिए बता रहा हूँ इस सेमिनार के थ्रू कि एक्शंस जो है अपने वो पुलिस के वो जारी है एक साइड में, लेकिन बात यह है कि उसके अलावा भी हम लोगों को समाज की, सोसाइटी की, आप लोगों की मदद की ज़रूरत है। एक्शन लेना एक पहलू है, इसकी अवेयरनेस घर तक पहुंचाना वो एक पहलू है। सब चीज़ें ज़रूरी हैं। मतलब हम ऐसा कुछ ना करें, किसी घर का कोई मेंबर ऐसा कुछ ना करें कि उसके खिलाफ कार्रवाई हो, उसके खिलाफ FIR लगे। उसी के लिए ये जैसे आज हम जुड़े हैं, मकसद यही है कहने का कि हम कुछ ना कुछ मैसेज अपने घर तक पहुंचाएं, अपने घर को बचाएं, अपने पड़ोसी को बचाएं। आजकल आप देखते हैं, मैं आप दूसरे पहलू पर बात करता हूं, जैसे मान लें आपके इलाके में, आपके मोहल्ले में, आपके घर में कोई ऐसा लड़का है जो इसमें इन्वॉल्व हो चुका है या कोई लड़की है, तो अक्सर टेंडेंसी ये है कि हम उस बात को छुपाते हैं। खासकर वहीं से शुरू होता है, जो करता है नशा वही छुपाता है। बिकॉज जब वो ये नशा करता है और एक वक्त पे पहुंचता है, वो ये बोलने से भी कतराता है, डरता है कि मैं नहीं बोल पाऊंगा, है ना। तो उस सूरत में जो उसके मेंबर्स हैं घर के, उनका फर्ज बनता है उसका इलाज करवाना, उसको ऐसे पेशेंट लें। वो घर में अगर जो कंज्यूम करने वाला कोई है उसको ऐसे पेशेंट लें, छुपाएं ना, शर्म करने की जरूरत नहीं है, उसका इलाज करवाएं। ऐसा नहीं है कि एक बंदा नशा करता है वो ठीक नहीं हो सकता। अगर उसकी एक सर्टन स्टेजेस हैं, अभी स्टार्ट किया है, दरमियान है, किसी भी हद तक है, मौत तो अल्लाह ताला के हाथ में, लेकिन उसको कहीं हद तक बचाया जा सकता है और बचाना चाहिए। कई लोग ऐसे ठीक हो गए, लेकिन कुछ लोग इस चक्कर में रहे कि ठीक होगा ही नहीं, अभी करता है बिकॉज उसके विड्रॉल के सिम्टम्स होते हैं, उसमें कोई शक नहीं, लेकिन इलाज नहीं करवाया जाता टाइम से या उसको बचाया नहीं जाता, अल्टीमेटली ज़िंदगी खो देता है। तो लिहाजा मैं ये कहूँगा कि ऐसा नहीं है, हर एक जब हर अंधेरे के बाद सवेरा आता है, हर शाम के बाद सुबह आती है,
تو اگر کسی کے گھر میں یا کسی علاقے میں ایسا کچھ ہے اور ہم لوگوں کی مدد چاہیے, پولیس کی مدد چاہیے, ہم لوگ کھڑے ہیں ادھر. اور آج کے وقت میں ہمارے لیے سب سے اس سے بڑی پریورٹی کوئی نہیں ہے کہ کیسے اپنے لوگوں کو بچایا جائے, کیسے اپنے سٹیزنس کو بچایا جائے, بچوں کو بچایا جائے. انفیکٹ میں تو یہ کہوں گا کہ اسکول کے اندر بھی ایک مخصوص ایک ٹیچر یا کوئی ایسا سائیکولوجسٹ ہونا ضروری ہے. تو یہ کم سے کم وہ چیزیں, یہ بیہیویئرل چینجز جو بچوں میں آتی ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ابھی ہم پلے دیکھ رہے تھے, اس میں وہ کتنا بہت اچھا کلیئر میسج تھا کہ گھر ایک بچہ اسکول میں آتا ہے, ایک دن اچھا پڑھتا ہے, 2 دن 4 دن ہفتے کے بعد ٹیچر نوٹس کرتا ہے کہ یہ پہلے جیسا نہیں پڑھ رہا, پہلے جیسا یہ لرن کر کے نہیں آتا, اس کی جو انٹیلیجنس ہے, اس کا جو آئی کیو لیول ہے, وہ میں دیکھ رہا ہوں پچھلے سال سے دیکھ رہا ہوں یا 2 مہینے سے دیکھ رہا ہوں کم ہو رہا ہے. تو وہیں سے آبزرو کرنا شروع ہو جانا. تو ایک آبزرویشن روم یا ایسا کوئی اسکول میں بھی ایک مخصوص ہونا بہت ضروری ہے کہ بچوں کے اس چیز کو نوٹس کریں. خاص کر 9-10 جب بڑے بچے 8, 9, 10, 11, 12 میں پہنچتے ہیں تو بہت ضروری ہے, کیونکہ ٹین ایج سے بڑا کوئی ولنریبل ہے ہی نہیں. ٹین ایج سے بڑا کوئی ایسا کوئی نہیں ہے کہ جو سب سے پہلے اس چیز کا شکار ہونے کے چانسز رہتے ہیں. اسکول کے اندر بھی کوئی ایسا میکینزم ہو, اسکول کے اندر بھی ایسا کوئی مینجمنٹ ہو کہ جو ان چیزوں کو نوٹس کرے اور کم از کم وقت سے پہلے اور ٹھیک وقت پہ اس کا یا تو کوئی علاج ہو, یا تو اس پہ علاج ہو جائے, یا اگر کوئی ایسی چیزیں چینج ہو رہی ہیں تو اس پہ جو بھی اقدامات اٹھائے جانے چاہیے, یا پیرنٹس کے تھرو یا اسکول کے تھرو وہ اٹھائے جائیں. یا بیکاز پورا سوسائٹی, پورا سماج, ہمارا انسٹیٹیوشنس, ہمارے سب مل کے اس پہ کام کریں گے تو ہی ہم لوگ 100% تک پہنچیں گے. آپ کہیں گے کہ ایک ہی ساتھ FIR لگیں گے اور اس سے ہوگا. ہم جنرل نوشن دیکھتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں اے فلاں ڈرگس کا, اس کو پکڑو اندر کرو. پہلے دیکھو وہ کنزیومر ہے کہ پیڈلر ہے. اگر وہ خود ہی شروع کر دیا ہے تو کہاں پہلے اس کو FIR دلا کے اندر کروا رہے ہیں, پہلے اس کا ٹریٹمنٹ تو کرایا جائے. پیڈلر, سپلائر جو اس پہ پیسے کماتا ہے وہ تو نہیں بخشا جائے گا. میسج از کلیئر کہ اس کو تو نہیں چھوڑا جائے گا. تو ہم کم سے کم جو اس کے لت میں آیا ہے اس کا ٹریٹمنٹ ہونا بہت ضروری ہے, اس کی کاؤنسلنگ ہونا بہت ضروری ہے. بچائیں گے ہم آج کو, اپنے لوگوں کو بچائیں گے تو کل ہمارا جو ہے وہ روشن ہوگا. تھینک یو سو مچ. شکریہ.